नहीं नहीं, अभी रियल लाइफ में क्या बोलूँ, कोई जोड़ी नहीं है अभी। मतलब अभी तक कोई है ही नहीं? नहीं, खोज रही हूँ। और अभी के सारे जी के साथ में हर बा ढाहत को हर बाई झगड़ा लमहर बा जवनिया 2.0 झगड़ा 2.0। तो उन हमारे दर्शक जो आपको पसंद करते होंगे उनके लिए कुछ ऑफर है कि नहीं? हाँ, जब आपको इतना पसंद है तो फिर जॉब छोड़कर आप इंडस्ट्री में है क्यों? खुद मतलब है इंडस्ट्री में खुद पॉपुलैरिटी कमाए, लेकिन हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में वाला ही चाहिए। हेलो नमस्ते प्रणाम, मैं साहिल फिर से आपको स्वागत करता हूँ भोजपुरी दर्पण में। आज हम लोग दिल्ली में मौजूद है। सौरभ रॉयल जी का गाने का इवेंट है और साथ में उनका हैप्पी वाला बर्थडे भी है। और सामने मिल गए हमारे क्यून सानली जी, भोजपुरी इंडस्ट्री की क्यून सानी। सबसे पहले बोलूँगा बहुत अच्छी लग रही है सानली जी और बहुत प्यारी लग रही है। थैंक यू सो मच। और इतना ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट देने के लिए। अब पता नहीं कैसी लग रही हो, वो पब्लिक बताएगी। और सबसे पहले आपका मोस्ट वेलकम है। और जो भी लोग आपके चैनल के द्वारा मुझे देख रहे हैं, सबको पैर छू के प्रणाम, अपना प्यार आशीर्वाद ऐसे ही बना के रखिए मेरे को। सबसे पहले बोलूँगा सौरभ जी का बर्थडे है, उनके लिए आप क्या कहिएगा? सौरभ जी को तो सबसे पहले हैप्पी बर्थडे और थैंक यू सो मच मुझे इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी देने के लिए अपने सॉन्ग में, जो कि आप लोग देखेंगे सॉन्ग ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया हुआ है, जवनिया के क्रिया। उसमें मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। आप वाकई में ऐसे भी खूबसूरत है। थैंक यू सो मच। आप लोगों का प्यार है और हम जो हैं आज खूबसूरत हैं। अच्छा, सौरभ जी इतना क्या आपसे मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, बाहर रहते हैं, जो जवानी का क्रिया आप खिला रहे हैं उन्हें? दरअसल इस सॉन्ग के अकॉर्डिंग मैं बताना चाहूँगी, सॉन्ग में वो मेरे हस्बैंड है और वैसे तो बहुत अच्छे मेरे दोस्त हैं, बट सॉन्ग में मेरे वो हस्बैंड है और मुझे उन पर डाउट हो रहा है। हो ये गया है बाहर नाच देखने गया है, इधर उधर करके आया है। देन मैं उनको डांट रही हूँ, फटकार रही हूँ, गुस्सा दिखा रही हूँ। लास्ट ऑफ में ये रिजल्ट निकलता है कि नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं था, मैं तुम्हारा ही हूँ, वो कोई और होगा। देन मैं लास्ट में मान जाती हूँ, हैप्पी एंडिंग हो जाती है। नहीं मानते नहीं, पहले जवानी की क्रिया खाओ फिर मानो। हाँ भाई, वो तो खाना पड़ेगा। अब आप ही की वाइफ होगी, अगर ऐसा करके आओगे तो फिर खिलाएगी ना भाई। अच्छा, आप एक्टर है, एक्ट्रेस है, डांसर है। मैं डांस करने के लिए तो नहीं बोल सकता, छोटा सा प्यारा सा लाइन गुनगुना दीजिए इस गाने का, अगर याद हो तो। हाँ, मुझे बिल्कुल काम करते करते हम लोग को याद। ऐसे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं मुझे याद नहीं है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। मैंने धनी सब धन कब का किया हुआ है, लेकिन आप मुझे लास्ट से अंत से शुरू से लास्ट तक पूछे, मैं बता दूंगी। झूठ नहीं खा बोलत ताजा मानिए के क्रिया खाजा। बहुत प्यारी लाइन है और मैं भी ये भी सुपर हिट होगी बहुत ज़्यादा। ये भी मेरे सोच से परे है कि आप लोग बहुत ढेर सारा प्यार देंगे। सुपर हिट तो मैं जहाँ तक मेरा अनुमान है सुपर हिट जरूर जाएगा। और जहाँ पवन सिंह जी के साथ मतलब लगभग 5-6 गाने अपने किया है और लगभग सारे गाने ब्लास्ट है, मार्केट में सारे गाने हिट है। तो उसमें से कौन सा आपका फेवरेट गाना है? जैसे कि मैंने बताया, मेरा ग्लोबल म्यूजिक जंक्शन से आया हुआ था, गोदी में खोदी, जो कि ऑल ओवर मतलब यूट्यूब पे 200 मिलियन हो चुका है अप्रॉक्स। वो मेरा फेवरेट गाना था, क्योंकि मेरा फर्स्ट ये फेवरेट वाली बात ये हो जाती है ना कि पवन जी का तो भाई सारा गाना फेवरेट होता है। राजा जी के दिलवा, धनी हो सब धन, गोदी में खोदी, दौरी हुई कामौरी हुई, सारे फेवरेट थे मेरे। बट इसमें यह था कि मेरा फर्स्ट सॉन्ग था वो, सो मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी, नर्वस थी। ज़्यादा टचमेंट भी हो गया उससे। हाँ, बहुत ज़्यादा। और एक टाइम ऐसा है कि मतलब सॉन्ग में मैं गई, मैंने परफॉर्म किया, पवन जी ने बोला ओ आज मेरा मूड नहीं है ना। मैं एकदम नर्वस हो गई। फिर अचानक से किसी ने बोला अरे बहुत अच्छा काम कर रही है आर्टिस्ट। तो वो आने के बाद उन्होंने बोला वाह बेटा क्या काम कर रहे हो। तो मतलब उसका अलग ही रेफरेंस था, अलग ही मतलब चीज़ें थी उस चीज़ों को लेके। तो इसलिए गाना मेरा वाकई बहुत फेवरेट था और उस गाने में बहुत खूबसूरत लग रही थी। पवन सिंह जी के साथ तो ब्लास्ट मचा लिए, पूरा मार्केट में चले गए। ट्रेंडिंग स्टार भोजपुरी के खेसारी लाल यादव के साथ तो ब्लास्ट मचाएंगे। अरे मेरा खेसारी जी के साथ में ब्लास्ट सॉन्ग था। मे भी आप मेरा चेहरा उस टाइम में बहुत ज़्यादा रिव्यू में नहीं थी। एक गाना था मेरा लहर बा ढाहत कहर बाई झगड़ा लमहर बा जवनिया 2.0 झगड़ा 2.0। मेरा उनसे 50 मिलियन वो भी जाने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है, बहुत जल्दी उनके साथ ही बहुत सुपर हिट सॉन्ग आने वाले हैं। अच्छा, गाने में एल्बम में बहुत आजमा लिए, एल्बम में बहुत आजमा लिए, मूवी तक क्या प्लान है? मूवी तक कब तक पहुंचना है? दर्शक बहुत वेट कर रहे हैं कि नहीं गाने एल्बम देख देख के तो बहुत इंटरेस्ट ले लिया, अब मूवी में कुछ एक्टिंग देखना है। अरे मैं तो सबसे पहले पब्लिक को बताना चाहूँगी कि आप लोगों के प्यार आशीर्वाद से मुझे हमेशा मूवीज़ के लिए बोलते हैं। जितने भी बड़े बड़े स्टार ऐसा भी नहीं है, लेकिन दरअसल मैं बता दूँ कि मैं भी स्टडी भी करती हूँ। हाँ, तो स्टडी के दौरान होता क्या कि हमारी भोजपुरी मूवी अब ऐसा नहीं है कि इंडिया में ही शूट हो रही है, हमारी भोजपुरी मूवी लंदन में हो रही है। हाँ, तो फिर मैं वो अपनी स्टडी को छोड़ के बाहर, तो मैंने सोचा कि एक बार स्टडी अपनी स्टडी कर लेते हैं, एक साइड में कर लेते हैं, देन उसके बाद हम मूवी करेंगे। बहुत जल्दी मूवी में भी देखेंगे आप लोग। आई थिंक सौरभ रॉयल जी के साथ फर्स्ट गाना है आपका, ये कैसा एक्सपीरियंस रहा, कैसा मतलब उनका नेचर रहा? सौरभ जी बहुत सिंपल हाँ, बहुत स्मार्ट है। सौरभ जी बहुत स्मार्ट है, उनसे ज़्यादा आप ब्यूटीफुल है। थैंक यू। वो भी पर है, हम लोग की जोड़ी बवाल
बफाट लग रही है हम लोग भोजपुरी के, तो मतलब लग ही नहीं रहे आप लोग ये बोल अच्छा, सकते जोड़ी से याद है यार, रियल लाइफ में मतलब भोजपुरी इंडस्ट्री में तो बहुत सारे जोड़ी मचाए और हर जोड़ी लगभग हिट है और ब्लास्ट है। रियल लाइफ में कोई जोड़ी है कि नहीं है? हैं। नहीं अभी रियल लाइफ में क्या बोलूँ, कोई जोड़ी नहीं है अभी। मतलब अभी तक कोई है ही नहीं। नहीं, खोज रही हूँ। और अभी क्या चाहते हो, अनफॉलो करते सब मुझे? अच्छा, खोज रही तो उन हमारे दर्शक जो आपको पसंद करते होंगे उनके लिए कुछ ऑफर है कि नहीं? हाँ बिल्कुल, मैं सोच रही हूँ कि जैसे एक राखी का स्वयंवर हुआ था, वैसे भोजपुरी में क्वीन शालिनी का स्वयंवर कराते हैं। उसमें से बेस्ट बॉयफ्रेंड अवार्ड बेस्ट बॉयफ्रेंड चुना जाएगा, उसके लिए मतलब बॉयफ्रेंड क्या, बेस्ट हस्बैंड चुना जाएगा। बेस्ट हस्बैंड चुना जाएगा। मतलब क्या क्या उनमें रहना चाहिए गुण? देखिए मेरे अकॉर्डिंग तो हर कोई जो भी लड़का है वो सब परफेक्ट है, अपने लिए सब परफेक्ट होते हैं। बस मेरे पापा को गवर्नमेंट जॉब होना चाहिए। गवर्नमेंट जॉब मिलना मतलब आजकल के लोग कहते हैं गांव के, जिस बंदे को गवर्नमेंट जॉब मिल गई समझो भगवान से मुलाकात हो गई उनकी। ऐसा कुछ नहीं, मेरे काफी अच्छे गवर्नमेंट जॉब वाले फ्रेंड हैं। ऐसे लोग बोलते हैं इंडस्ट्री में ये नचनिया ये वो शादी नहीं करते, मेरे लिए इतने अच्छे रिश्ते अच्छा, आते हैं। गवर्नमेंट जॉब आपको इतना पसंद है तो फिर जॉब छोड़कर आप इंडस्ट्री में क्यों आ रही है? अरे यार, अपनी अपनी पसंद होती है ना। अब मन करेगा मतलब खुद मतलब इंडस्ट्री में खुद पॉपुलैरिटी कमाए, लेकिन हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में वाला ही चाहिए। अभी नहीं, ऐसा मेरा मानना नहीं है ऐसा कि हस्बैंड पापा जी का थिंकिंग है। पापा जी का थिंकिंग है। अच्छा, हमारे जाते जाते हमारे दर्शकों के लिए जो कुछ आपको इतना प्यार करते हैं, आई थिंक मतलब जितना जल्दी आप ग्रोथ हुई और जितना अच्छे से ग्रोथ हुई है, मतलब कोई इतना जल्दी होता नहीं है, और जितना दर्शकों का आपको प्यार मिला उतना क्या कहिएगा हमारे दर्शकों को? बस यही कहेंगे, आप लोग हैं जो आज मैं हूँ, आप लोगों की वजह से हूँ। आप लोग मेरे भगवान हैं, जो भी हैं। ऐसा कहने से नहीं होता है, ऐसा रियल में होता है। जैसे हम खेसारी जी को देखते हैं, पवन जी को, सब आप लोग को प्यार सच में आप लोग करते हैं प्यार। ऐसा नहीं है, पवन जी के साथ में बहुत से लड़कियां, बहुत से एक्ट्रेसें काम करती, बहुत से गाने हिट होते हैं, पर इन्होंने जैसे कि बोला कि बहुत कम समय में आपने ये बात इन्होंने बिल्कुल सही बोली, बहुत कम समय में मैंने जो दे दिया इंडस्ट्री को, जो आप लोगों ने मुझे दे दिया, मैं हमेशा आभारी रहूँगी इस चीज़ के और हमेशा आप लोग की शुक्रगुजार रहूँगी। बस ज़्यादा ज़्यादा इतना कहूँगी कि जैसे आप लोग प्यार दे रहे हैं वैसे ही देते रहे। चाहे देखिए मैं सिंगर ही नहीं बोलती, पवन जी हों, खेसारी जी हों, सिंगर जो होता है एक्चुअली बहुत मेहनत करता है। हम क्या होता है, हमें काम करने के लिए बुलाते हैं तो हम अपना बेस्ट देते हैं, सिंगर कोई भी हो। सिंगर को हम ही नहीं देखते कि अरे पवन जी है तो बहुत बढ़िया देंगे, खेसारी जी नहीं, सौरभ रॉयल जी भी हमारे लिए उस टाइम पावर स्टार ही हैं। उस टाइम हमारे लिए सौरभ रॉयल जी, खेसारी जी हैं, क्योंकि वहाँ पे हम अपना बेस्ट देने गए हैं। जब वो हमारा बेस्ट, क्या पता पवन जी देखे तो कह रहे शालिनी ने मेरे साथ इतना अच्छा किया, इनके साथ क्यों ऐसा, तो हम फील ही नहीं होने देते हैं। तो पब्लिक को बस मैं यही बोलूँगी कि बहुत ही बवाल सॉन्ग दिखेंगे आपको अभी आने वाले टाइम में। अच्छा, अपना पॉपुलैरिटी बहुत कमा ली, कुछ हमारे लिए बोल दीजिए। क्योंकि हमारा भी दुकानदार चलना चाहिए ना। बिल्कुल बिल्कुल। और सबसे पहले तो थैंक यू, मैं दिल से बोल रही हूँ कि आप लोगों ने मेरे टाइम को इतना स्पेशल बनाया, आपने मेरा इंटरव्यू लिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। भाई आप लोग का नेचर मुझे बहुत ही प्यारा लगा और जिस तरीके से आप मुझसे बहुत ही खटी सवाल, सबसे पर्सनली वो हस्बैंड वाला जो था वो बहुत यूनिक था। और महादेव से कहूँगी जो भी आपका चैनल हो ऐसे ही ग्रो करे, ऐसे ही आप लोग आते रहिए और हर बार आके मुझसे लेते रहिए इंटरव्यू। सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक्स अ लॉट मैम, जो अपने इतना टाइम दिया हम जैसे छोटे मीडिया वाले को। चलिए, ये हमारे साथ ही क्यून शालिनी, बहुत बहुत धन्यवाद करूंगा जो हम जैसे लोग को इतना टाइम दिया है, और तमाम खबर के लिए आगे ऐसे मिलाते रहेंगे। और हस्बैंड वाली जो इनका वर्ष हुआ आगे मिलकर बताएंगे कि डेट और कब रिलीज हो रहा है इनका।